नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल अगले हफ्ते भारत आ रहा है, जिसमें रक्षा और कारोबारी समझौतों पर चर्चा होने वाली है। ये डेलीगेशन 16 से 19 सितंबर को दिल्ली में रहेगा और भारतीय सेना के साथ करीब $4 अरब की हथियार डील पर चर्चा करेगा। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिकी डेलीगेशन भी भारत आ रहा है। आखिर ये चल क्या रहा है? चल वही रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी चला रहे हैं। आप देखिए, एक सप्ताह पहले तक तो कभी नवारो, तो कभी रूबियो, तो कभी कोई भी खड़ा हो जाता था और इंडिया के खिलाफ बयान देता था। डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि भाई 3 महीने में इंडिया जो है सीधा हो जाएगा, इंडियंस विल कम बेगिंग फॉर अ डील। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को बताया हाउ टू टैकल अ बुली, कि ये जो रोज तमाशा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा था, इस तरह के इंटरनेशनल बुली को कैसे टैकल करना है, पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री ने समझा दिया। पिछले 24 घंटे में 4-5 खबरें आई जी। एक, नवारो ने फिर वही कहा कि G7 देश यूरोपियन यूनियन को इंडिया के ऊपर लगाना चाहिए। अरे बेवकूफ, यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हिंदुस्तान के साथ कर रहा है, FTA। FTA क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें 2 देशों के बीच जो सामानों का, गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान होता है, उसमें बहुत ही निग्लिजिबल और ऑलमोस्ट 0 टैरिफ होता है। जी। आप कह रहे हो कि टैरिफ लगाने के लिए, और यूरोप वाले कह रहे हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्र मार दिया है कि तुम चिंता मत करो, इसको तो मैं देख लूंगा। इधर हम लोग बातचीत कर लेते हैं क्या हुआ है। और मैं क्यों बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी वो चाणक्य के एकदम आर्डेंट फॉलोअर है। जी। चाणक्य नीति जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी में। 4 बार फोन हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं उठाया। अब तो उसका डिटेल भी आ गया। क्यों नहीं प्रधानमंत्री उठाए, इसकी भी जानकारी आ गई। फिर से मैं बता देता हूं भाई क्यों नहीं। क्योंकि वहां व्हाइट हाउस से यहां PMO में कॉल किया गया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत होनी है, डील्स के ऊपर बातचीत करनी है, टैरिफ के ऊपर बातचीत करनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नहीं, ये इतना सीरियस मैटर, फोन पे बातचीत नहीं हो सकती। क्यों कहा ऐसा? वो ऐसा इसलिए कहा कि फोन पे जो कुछ भी बातचीत होगी, आप आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर दोगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अलग चाल चली और डोनाल्ड ट्रंप चारों खाने चित हो गए। लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट फॉक्स टीवी के साथ उनका इंटरव्यू है, जहां उन्होंने ये गलती स्वीकार कर ली। अब माफी मांगते घूम रहे सारे लोग। उन्होंने ये कहा कि देखिए, इट इज नॉट एन ईजी डिसीजन। यह हमारे लिए डिसीजन लेना बड़ा आसान काम नहीं था। इंडिया हमारा सबसे करीबी दोस्त है और उसके बावजूद हमें उनके ऊपर 50% लगाना पड़ा। वो रूस को हम सबक सिखाने में लगे हुए थे और उसके चक्कर में हमने हिंदुस्तान के साथ रिश्ते खराब कर लिए। उन्होंने कहा कि जो टैरिफ जो लगाया है, इट हैज कॉज्ड रिफ्ट, दरार आ गई है दोस्ती में। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने प्रधानमंत्री मोदी को कहा है कि आप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मीटिंग में जब आएंगे, आप आइए और हम लोग बातचीत करके सॉर्ट आउट कर लेंगे। फिर यह भी कहा कि आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू गो टू इंडिया फॉर क्वाड मीटिंग। क्वाड किस लिए?
क्वाड एक एंटी चाइना 4 देशों का एक संगठन है जिसमें अमेरिका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। अभी जब प्रधानमंत्री मोदी फोन नहीं उठा रहे थे, वो 50% टैरिफ लगा रहा था, तो वहां व्हाइट हाउस में पत्रकारों ने पूछा कि इंडिया में क्वाड की बैठक होने वाली नई दिल्ली में, आप जाएंगे? तो यह बताया गया कि नहीं, अब इंडिया नहीं जाएंगे। आप हेकड़ी दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री ने क्या ऐसा कर दिया जी? इसको समझने के लिए हिंदुस्तान में ये सरगई गोर, ये उज्बेकिस्तान का व्यक्ति जो डोनाल्ड ट्रंप के कोर टीम का मेंबर है, उसको एम्बेसडर बना करके जो भेजा जा रहा है, तो वहां सेनेट की मीटिंग में सेनेट कमिटी इन सब अपॉइंटमेंट्स को ओके करती है जी। तो वहां जाकर के विदेश मंत्री जाकर के बताता है कि हमने इसको चुना है, ये वहां उस देश में जाकर के एम्बेसडर बनेगा, एंड इसको चुना इसलिए गया है कि दीज आर द रीजंस, कि क्या क्या दायित्व के साथ इसको भेज रहे हैं और कितना इंपॉर्टेंट है हमारा रिश्ता जहां इसको भेजा जा रहा है, और इनके पास क्या काम होगा, फोकस क्या होगा। तो वहां रूबियो साहब कल जो है वो प्रस्तुत हुए। हिंदुस्तान में नया एम्बेसडर आने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप का बहुत खासम खास है, और वहां उन्होंने सेनेट की कमिटी, जैसे पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं जी, उसके सामने बयान दिया कि इंडिया हमारा सबसे टॉप पार्टनर है और हिंदुस्तान के बिना 21st सेंचुरी में अमेरिका ये पूरे के पूरे एशिया में अपनी साख को खो देगा। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिकन इंटरेस्ट दैट इंडिया इज ऑन आवर साइड, क्योंकि उस मीटिंग में, उस सेनेट कमिटी के सामने उन्होंने कहा कि 21st सेंचुरी इज एशियन स्टोरी। एशिया में वो 21st सेंचुरी जो पूरी की पूरा पॉलिटिक्स जो है, ग्लोबल पॉलिटिक्स, वो एशिया के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है, और इसके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान हमारे साथ रहे। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। अकल आ गई, ज्ञान चक्षु खुल गए रूबियो साहब, और आप हिमाकत करो हिंदुस्तान को पाकिस्तान से तौलने की। तो क्या हुआ? हुआ ये कि ये खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी अभी जो चीन गए, तो वहां जो चीन के साथ जो इनकी डील हुई शी जिनपिंग के साथ, और शी जिनपिंग के साथ जो मीटिंग हुई उसमें यह तय हुआ कि बॉर्डर को तो पहले सिक्योर करो। बॉर्डर के ऊपर बहुत तेजी से बातचीत हो रही है। आप बॉर्डर सिक्योर करो, और हमारी सेंसिटिविटी जो है पीओके को लेकर के है, पाकिस्तान को लेकर के है। आप हमारे सेंसिटिविटी को ध्यान रखिए, हम आपके सेंसिटिविटी को ध्यान देंगे। आपकी सेंसिटिविटी क्या है? ताइवान। आपकी सेंसिटिविटी क्या है? साउथ चाइना सी। ये साउथ चाइना सी को लेकर के ही तो अमेरिका और चाइना में सबसे बड़ा झगड़ा है, क्योंकि वो सबसे बिगेस्ट ट्रेड रूट है। शिप जाता है वहां से, और वहां वो पूरी तरीके से कब्जा करने में लगा हुआ है चाइना, वहां दादागिरी करना चाहता है। तो अमेरिका अपने बेड़े को भेजता रहता है जी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि आप हमारे सेंसिटिविटी को डील कीजिए, हम भी आंख बंद कर लेंगे। साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, ताइवान में क्या हुआ, हटाओ। जब इंडिया ने ये स्टैंड लिया, ये खबर आ गई कि भाई मुझे क्यों लड़ना है पाकि भाई अमेरिका और चाइना जाने, हमें क्या लेने देना है उधर से। तुम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और इंडिया को ग्रेट कौन बनाएगा? हमको ग्रेट नहीं बनना है, विश्व गुरु बनना है। तुमसे ज्यादा बड़ा लक्ष्य है ना। तुमने तो टाइम बाउंड काम नहीं किया, हमने टाइम बाउंड कर दिया है कि हिंदुस्तान को विकसित देश बनाना है 2047 तक।
तो तुम्हारा इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट कुछ नहीं। तो प्रधानमंत्री ने कहा भाई चाइना से ही प्रॉब्लम है ना, खामखा क्यों दिक्कत है, इतना करना है। पुतिन से बात किया, उधर बातचीत हुई कि चलो भाई उधर हम भी नहीं जाते, तुम भी इधर मत आओ। और पुतिन के साथ डील कर लिया कि भाई ये पीओके को क्लियर करो तो ये सड़क जो तुमने बनाया वो रहेगा, हम भी इस्तेमाल करेंगे। हिंदुस्तान फिर अपना माल जो है सीधे मॉस्को भेजेगा उसी रास्ते से। ये सारी खबरें आ गई, व्हाइट हाउस में सब हवाबाजी निकल गई, लोगों की सारी हवाबाजी निकल गई। और उसके बाद से क्या हो रहा है, उसके बाद से 4 दिन में 3 बार जो है माफी मांग चुका। अचानक से याद आया कि प्रधानमंत्री मोदी तो कुंभ में बिछड़े हुए भाई है हमारे, है ना, इंडिया इज ए ग्रेटेस्ट पार्टनर। कारण आप समझिए, दिस इज हाउ यू डू डिप्लोमेसी। ये राहुल गांधी की तरह नहीं कि अभी बोलो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है झूठा है, बोलने की जरूरत ही नहीं है, बात ही करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या जबरदस्त इग्नोर मारा डोनाल्ड ट्रंप को और छटपटा गया। और उसका क्या हो रहा है, मतलब अब अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन पार्टी के लोग, डेमो अपोजिशन और मीडिया, सारे लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये देखिए ये यूरोपियन लड़ने वाले नहीं है, यूरोपियन का कोई स्टेक नहीं है साउथ चाइना सी में। आपको दुनिया का दादा बनना है तो हर जगह आपके पास वैसे पार्टनर्स होने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया नाराज हो गया, जापान नाराज हो गया, और इंडिया भाई दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री है, चाइना से ज्यादा जनसंख्या हिंदुस्तान की है जी, और इतना बड़ा मार्केट और प्रॉमिसिंग इकोनॉमी है। किसी की हिम्मत जो 7.5% के स्पीड से जीडीपी को बढ़ाए, ये हिंदुस्तान इस फेज में अकेला हिंदुस्तान। अब आप उससे पंगा ले रहे हो, सब लोग कह रहे हैं कि पागल हो गया ये, डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी खतरे में आ गई है। वहां लोग सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया में डिस्कस हो रहा है, टेलीविजन चैनलों पे डिबेट हो रहा है, क्या जेडी वेंस को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया जाए, ये अमेरिका में डिस्कस हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप को अब समझ में आ रहा है कि भाई मोदी ने तो बड़ा नुकसान कर दिया। एक हिंदुस्तानी विजडम उनको समझ में नहीं आया, और वो ये कि आपका दोस्त अगर दुश्मन बन जाए तो वो सबसे खतरनाक दुश्मन होता है। आपकी इज्जत भी गई, साख भी गई, नोबेल प्राइज भी हाथ से छूटा, और सारा क्रेडिट, हवाबाजी, जो सारी चीजें थी वो प्रधानमंत्री मोदी ने बिना एक शब्द बोले हुए, बस 3-4 तस्वीरें ही तो रिलीज हुई, शी जिनपिंग, मोदी और पुतिन, और हंसते हुए, हाथ मिलाते हुए। यहां तक मैंने आर्टिकल पढ़ा कि किस तरह से मोदी हाथ पकड़े हुए थे, किस तरह से हग किया, उसका क्या मतलब है। और इस सारी चीजों का मतलब ये था कि ये तीनों बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेकर के वहां ये सारा प्लान कर रहे थे। तो आप देखिए, हिंदुस्तान बहुत ही सेफ हाथ के अंदर है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो एक बार फिर भारत के सख्त रुख और पीएम मोदी की कूटनीति ने अमेरिका को तो घुटनों पर ला ही, साथ ही साथ ट्रंप को भी एक बड़ा सबक सिखा दिया। अगर ट्रंप अड़ियल बने रहे तो भारत ने भी अमेरिका के साथ डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन अब फिर डोनाल्ड ट्रंप के जो तेवर बदले हैं वो ये बता रहे हैं कि वो भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए पूरी तरह से आतुर हैं। अब देखना यह होगा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।